पश्चिम विहार ज्वाला हेड़ी से बड़ी बात टैक्सी ड्राइवर और महिला चालक बोले कुछ राइडर्स करते हैं बदतमीजी, अब मांग साफ है, ऐसों पर हो सख्त कार्रवाई। अब देखना होगा प्रशासन क्या करता है। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दीजिए। तो मैं वीरेंद्र खत्री मेरा नाम है और एक मेरा छोटा सा चैनल है एबी कैब वाला, और एक हम ये जितने ड्राइवर भाई बैठे हैं ना, वो एक ग्रुप में आपस में जुड़े हुए हैं। जो ड्राइवरों के साथ समस्या आई उसी सिलसिले में आज हम यहाँ इकट्ठे भी हुए थे। जी, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर एक ड्राइवर को? देखो, समस्या तो ऐसी बहुत सारी हैं, मगर मैं अभी जो करंट में जो समस्या हुई है ना उसके बारे में मैं पहले बताना चाहूंगा। नैनीताल में 2 दिन पहले एक ड्राइवर भाई की डेथ हो गई है गाड़ी के अंदर सोने से। अब वो सफोकेशन से हुई है या ऑक्सीजन बर्न होने की वजह से हुई है या हीटर चलाने से, वो देखो एक अलग मैटर है। मगर ये समस्या आई क्यों, ये हमारा मुद्दा ये है कि जैसे पैसेंजर को लेकर हम होटल में पहुंचे, उसके बाद हमारी कोई भी औकात नहीं जानता है, कहाँ हम सो रहे हैं कहाँ हम पड़े हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो मेरी सारे पैसेंजरों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, कम से कम हम ये नहीं कह रहे हमें तुम रूम ही दिलवाओ, कम से कम होटल में इसी बात रखो, जब भी आप बुक तो करते ही है ना जी होटल, जी हमारा ड्राइवर आएगा उसके लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा, हमें गद्दा दे दो, चादर दे दो। और रही सोने की भी बात नहीं है, चलो हम गाड़ी में भी सो जाएंगे, क्या ड्राइवर को वॉशरूम नहीं चाहिए सुबह? ये तो बिल्कुल एक बेसिक चीजें हैं। तो वॉशरूम भी चाहिए, वो गाड़ी में पड़ा पड़ा क्या ही उसका समस्याएं वो झेल रहा है वो उसको पता है। आमतौर पर सर जैसे देखा गया है कि ड्राइवरों को पैसेंजर जो है खाना प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन आपकी समस्या ये है कि ड्राइवर को सोने के लिए किसी तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं। आज देख लो कितनी ठंड गिर रही है, सबको पता है, कोहरा इतना गिर रहा है, और ऊपर पहाड़ों में जाकर तो और भी खतरनाक वाली समस्या सामने आती है। तो हम जितने भी ड्राइवर भाई है ना इस समस्या से बहुत ज्यादा परेशान है। आप पैसेंजरों से यही रिक्वेस्ट है, जब भी होटल बुक करो ना सिर्फ एक डिमांड ये रख दो जी हमारे ड्राइवर के लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा, बस उसमें ऑटोमेटिक ही आके होटल आज नहीं तो मगर 6 महीने बाद साल बाद कुछ होटल सोचेंगे जरूर इस बारे में। यही एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेन मुद्दा ये है अभी हाल फिलहाल। किस तरीके की कंप्लेन आप किसी तरीके की प्रशासन से आपने की हो, कोई रिक्वेस्ट आपने कोई लेटर किसी तरीके का आपने आगे भेजा हो? ये कौन है वो यूनियन कांग्रेस ऑटो टैक्सी यूनियन है, जिनसे भली भांति सब परिचित हैं। वो ये सारी हर तरीके की कार्रवाई करते हैं, मगर वो उस पर पहुंच ही नहीं पाती सरकार। और ये तो हमें अभी है ना सोशल मीडिया के थ्रू पता चलने लग गया कि वहां वो ड्राइवर के साथ समस्या होगी, यहाँ उस ड्राइवर के साथ समस्या भी ना, तो हमें तो पता भी ना चलने दिया जाता था। तो ये सोशल मीडिया का सबसे बड़ा, और आप खास करके आप जो चैनल है ना, जो हम छोटे से छोटे लेवल के बंदे की जो आवाज पहुंचा रहे हैं, उसका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ आप सारे का। तो समस्याएं आपके थ्रू पहुंच रही हैं और आप इनको ज्यादा से ज्यादा सरकार तक पहुंचाओ। हमारे लिए तो आप ही सारी एप्लीकेशन हो। जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर चैनल को हमारे। मैम मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सेक्टर 1 द्वारका में रहता हूँ और कैब चालक हूँ। जी सर, आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है कैब चलाते दौरान? मैम आज की डेट में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो ड्राइवर फेस नहीं कर रहा है, सारी समस्या जो है ड्राइवर के साथ ही हो रही है। प्रशासन ड्राइवर को परेशान करे, एक जो हमारे साथ जो कस्टमर सफर करते हैं वो भी ड्राइवर को हर तरीके से परेशान करते हैं। प्रशासन भी कमी नहीं छोड़ती है ड्राइवर को परेशान करने में। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सर आप? मैम जैसे जो ड्राइवर हैं हमारे लोकल में भी चलते हैं, दिल्ली NCR दिल्ली आउट स्टेशन भी चलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो जब ऑनलाइन वो बुकिंग करते हैं, तो जब आप एक ऐप में ऑनलाइन बुक कर रहे हो गाड़ी, तो आप उस ऐप के थ्रू चलोगे, जैसी लोकेशन उसमें दिखाएगी उसके हिसाब से ड्राइवर चलेगा। अभी हमारे एक भाई के साथ कल एक मैटर हुआ था कि कई यहाँ पे जितने सारे के सारे ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो लोकेशन दिखा रही है कस्टमर रिक्वेस्ट करता है या जबरदस्ती करता है कि भाई दूसरी तरफ से लेके चलो, और फिर जो है वारदात भी हो जाती है, ड्राइवर के साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। कल उसके साथ ऐसा हुआ और अच्छा उसने फिर जो दोनों के बीच में लोकेशन को लेके बहस हुई कि भाई मैं इससे नहीं जाऊंगा, जो मैप पे दिखा रहा है उसी से जाऊंगा। उसके बाद कंप्लेन करी प्रशासन को, पुलिस वाले आए, उल्टा हमारे ड्राइवर भाई को ले गए। ठीक है, आपकी जो कंपनी है वो एक क्या रूल फॉलो करती है कि आप लोग को जो डायरेक्शन मिल रहा है आप उसी को फॉलो करेंगे या उसके अगेंस्ट आप चल सकते? नहीं मैम, देखिए जब देखो आजकल ना फेयर को भी लेके बहुत दिक्कत हो रही है।
कंपनियां आजकल क्या कर रही है, 800 रुपए दिखाया फिर 300 रुपए कर दे रही हैं। तो जो है कस्टमर हमें सीधा बोलता है कि भैया हम तो 300 ही देंगे, बल्कि शुरू में उसको 800 रुपए दिखाया है फिर भी 300 ही देगा। तो जो है हमारी गाइडलाइन से भैया उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। लोकल में, लोकल की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ स्टेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, तो आउट ऑफ स्टेशन में आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं? और देखो आउट स्टेशन पे देखो हम अपने सारे नियम कानून जो है पालन करते हैं। लेकिन जो मेन समस्या है ड्राइवरों की, जैसे कि अभी नैनीताल का वो सीन है, हमारा ड्राइवर भाई पूरी रात बाहर पड़ा रहा, सुबह देखा कि वो खत्म हो गया। तो जैसे बाई चांस मैं किसी को लेके जा रहा हूँ टैक्सी बुक करके, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसका मैं ख्याल रखूं। ये नहीं कि आप लेके गए ड्राइवर कहीं भी पड़ा है, तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप मतलब थोड़ा सोचे उसके बारे में। एक इंसानियत नाम की चीज भी होती है। जी, तो सर प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जो भी आपकी समस्या है उसको लेके सर? मैम देखो, प्रशासन तो हमारे हाथ धो के पीछे पड़ी है, मेरे को नहीं लगता वो हमारे लिए कुछ करेगी। बड़े बड़े न्यूज वाले आपने देखे होंगे, आप हमारी आवाज उठा रहे हो, लेकिन बड़े बड़े न्यूज वाले उल्टी हमारे साथ दुर्घटना होती है उल्टे हमारे खिलाफ ही दिखाते हैं न्यूज, कभी हमारे फेवर में नहीं दिखाते। बस यही कहना चाहूंगा कि मैं तो देखो कस्टमरों से अपील करना चाहूंगा कि आप किसी भी ड्राइवर को लेके जा रहे हो, बेचारा थक जाता है, 12-12 घंटे गाड़ी चला रहा है, थक गया, लेकिन आप लोग तो अपने रूम में जाके बैठ जाते हो। आप वहां पर जो है होटल वाले से भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई जो है ड्राइवर का इंतजाम करें। तो मैम ये सारी दिक्कतें हैं ड्राइवरों के साथ। धन्यवाद सर। अपना नाम बताइए मैम सबसे पहले हमारे चैनल को। मेरा नाम लक्ष्मी है। जी, तो मैम आप कहाँ के लिए ड्राइविंग करते हैं मैम? मैं ओला उबर टैक्सी चलाती थी पहले, अभी मैं स्कूल में गाड़ी चला रही हूँ और जैसे बाहर की ड्यूटीज वगैरह आती है तो वो भी ले जाती हूँ। तो मैम इस दौरान आपको जब आप ड्यूटी पे रहते हो तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है सामने? अभी तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट जब पहले टैक्सी चलाया करते थे तब नाइट में ज़्यादा इश्यू होता था। जैसे ड्रिंक करके लोग मिल जाते थे तो उनसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, और सुनसान रोड होते थे तो वहाँ पर दिक्कत होती थी। बस। अभी आप स्कूल के ड्राइवर हैं? हाँ जी, अभी स्कूल में। और मैम आपका नाम? मेरा नाम रेखा है जी, और मैं ओला उबर कैब चलाती हूँ और मुझे 8 साल हो गए इस लाइन में। और समस्या ये है कि जो कस्टमर होते हैं, जैसे हम लोकेशन पे पहुँचते हैं तो कभी कभार ऐसी लोकेशन होती है कि वहाँ पर बिल्कुल गाड़ी का स्पेस नहीं होता जाने का, और कस्टमर इस तरह से मिसबिहेव करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। अभी हाल ही में मेरी एक फ्रेंड है जो ये रुक्मणी जी है, उनके साथ रिसेंटली एक केस हुआ था कि जहाँ लोकेशन पे जाने की जगह नहीं थी, इन्होंने कस्टमर को बोला कि मैम आप बाहर आ जाइए। वो बाहर आई, कह रही नहीं जगह है आप आ जाइए, बट वहाँ पर थोड़ा क्या काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो सर्विस लाइन बंद थी। तो कस्टमर ने क्या करा, जब वो आ गई गाड़ी में बैठी तो इनसे मिसबिहेव करने लग गई और गलत बातों का इस्तेमाल करने लग गई, जिससे इन्होंने बोला मैडम आपको दिक्कत हो रही है तो आप गाड़ी से उतर जाइए। बट उन्होंने क्या करा, कस्टमर ने इनके फेस पर स्क्रैच मार दिया। तो जब कस्टमर भी हम लोगों से इतना गंदा मिसबिहेव करते हैं, एज ए ट्रीट करते हैं, और वो ये नहीं समझते कि हम ही उनको रिस्पेक्टफुली और उनकी लोकेशन पे आराम से पहुंचाएंगे। जब इनके साथ ये एक इंसिडेंट हुआ तो कस्टमर ने ये भी नहीं देखा कि आप एक महिला कैब ड्राइवर नहीं, हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा। और हम इस फील्ड में उतरे हैं कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए उन्हें आसानी से उनकी लोकेशन पे पहुंचाएं सेफ्टी पूर्वक। हमने ये सोचा भी नहीं था कि हम महिलाएं कैब लाइन में आएंगी, लेकिन हम भी अपने घर के इशू को देखकर हम लोग इस लाइन में उतरे। हमने बहुत मेहनत करी, ड्राइविंग सीखी और इस लाइन में उतरे। और हमारे साथ इस तरह मिसबिहेव करते हैं लोग। बाहर की कंट्री में लड़कियां ही ड्राइविंग कर रही हैं आज की डेट में, लेकिन उन लोगों को ये चीज़ें नहीं समझ आती कि एक लेडीज होकर हमें रिस्पेक्टफुली हमारी लोकेशन पर पहुंचा रही हैं और फिर इस तरह से व्यवहार करते हैं। और प्लस पॉइंट ये कि मैं चाहती हूँ जो भी ऐप सिस्टम जितने भी हैं तो कस्टमर की भी KYC करे, बस मेरा ये है। और हर ड्राइवर को रिस्पेक्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, तो जो कि नहीं दी जाती तो रिस्पेक्ट मस्ट। बस यही आप हमारे प्रशासन से हाँ। रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि किसी भी कैब ड्राइवर को, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको रिस्पेक्ट मिलनी जरूरी है। और कभी कभी ये होता है कि एक राइडर ने बुकिंग करी है, कभी कभी ये होता है कि GPS लोकेशन नहीं लेता, तो हम भी जब वो बोलते हैं हमें कि मैडम थोड़ा सा हमारा आ गया 100-200 मीटर, हम भी उनको रिस्पेक्टफुली छोड़ते हैं वहाँ पर। तो उन्हें भी हमारी परेशानियों को समझना चाहिए कि अगर गाड़ी नहीं जा सकती उस गली के अंदर तो कैसे आए, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए हमारे साथ। तो ऐसा नहीं करते। और खास तौर ये महिलाओं के अंदर बहुत ज़्यादा है, महिलाएं ही महिलाओं को नहीं समझ रही है इस समय।
तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी जो राइडर बुक करते हैं तो हमें रिस्पेक्ट दे, कि हम भी सम्मान, हमारा भी एक सम्मान होना चाहिए कि हम आपके लिए ये कार्य कर रहे हैं और इस फील्ड में उतरे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम रुक्मणी है और मैं पिछले 8 साल से कैब चला रही हूँ। तो रेखा ने तो खैर राइडरों की समस्या बता दी, लेकिन मेरा प्रशासन और जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनी है, जैसे उबर हो गई या रैपिडो हो गई या ओला हो गई, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने रेट को थोड़ा सा सुधारो, थोड़ी सी ड्राइवरों की समस्या को समझो। आप 10 रुपए किलोमीटर देते हो, सिर्फ हमारा गाड़ी का सीएनजी का खर्चा नहीं होता, हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस है। 50,000 किलोमीटर पे हमारे गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, हमें हर साल गाड़ी के फिटनेस करानी पड़ती है, इंश्योरेंस करानी पड़ती है, रोड टैक्स देना पड़ता है, हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, हमें कितने सारे हमारे गाड़ी के खर्चे। कम से कम कंपनी को उसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गाड़ी सीएनजी पे नहीं चलती है, उसमें और भी कितने खर्चे। गाड़ी की किस्त है, अगर आप 10 रुपए किलोमीटर दोगे तो हम कहाँ से अपने घर के खर्चे चलाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेंगे और कहाँ से हम जो है गाड़ी की किस्त देंगे। तो थोड़ा सा मेरी कंपनी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा हम ड्राइवरों की इस समस्या पे भी ध्यान दें। मैम, आप सिर्फ उबर कैब चलाते हैं या और किसी कंपनी के लिए भी काम करते हैं? नहीं, मैं उबर और रैपिडो दोनों ही चलाती हूँ और दोनों ही कंपनी के रेट इस टाइम बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं। तो प्लीज मेरा कंपनियों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम ड्राइवरों की थोड़ी सी समस्या, क्योंकि महंगाई दर पे दर बढ़ती जा रही है और हम लोगों की आमदनी दर पे दर घटती ही जा रही है, तो थोड़ा सा हमारी आमदनी पे भी ध्यान दें, ताकि हम अगर इस फील्ड में उतरे हैं तो कम से कम अपने बच्चों को 2 टाइम रोटी तो खिला सके ढंग से। तो मेरे तो बस यही प्रार्थना है। बाकी राइडरों की जो इशू समस्या वो तो रेखा बताई चुकी है, वो हम सबके साथ ही हो रहा है। हाँ, धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।